हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अतीक फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ OIC, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 2 पे होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो OIC है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज की है। जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी के सभी मुस्लिम हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो OIC है। आज हम ब्रीफली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेन विद मी। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। फर्स्टली वी विल डिस्कस intro of OIC. OIC, it's an organization of Islamic countries. All the participants of this organization are Muslim countries. This is specific organization of Muslim countries. ये 25 सितंबर 1969 में इस्टेब्लिश हुई। इसके जो फाउंडर कंट्रीज थे वो थे KSA एंड मोरक्को, KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड मोरक्को। इसका जो प्रेसिडेंट है वो है हुसैन इब्राहिम ताहा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सबसे पहले तो रबात में था, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट करके जद्दा में लेकर आ गए। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है पीछे कि जब इसराइल ने मस्जिद अक्सा पे, जो हमारा पहला किबला है जिसको किबलतैन भी कहते हैं, उसके ऊपर हमला किया, तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया और मोरक्को ने यानी मराकश ने मिलकर इसका स्टैंड लिया और जो दूसरे कंट्रीज थे मुस्लिम कंट्रीज उनको अपना इस बारे में पुकारा। तो जो रबात था वो इसका जो है वो हेडक्वार्टर, जो रबात था वो इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। लेकिन रबात ने बाद में इसराइल की जो है वो हेल्प की, उसको सपोर्ट किया। तो तमाम जो दूसरे कंट्रीज थे उन्होंने मिल के इसकी जो है वो मुखालफत की और रबात से जो अपना हेडक्वार्टर था वो जद्दा मुंतकिल कर दिया। इसका जो प्रेसिडेंट है इन नाउअडेज जो है 2022 में हुसैन इब्राहिम ताहा है। इसके सबसे पहले जो थे वो 24 कंट्रीज थे। जब सऊदी अरेबिया और मोरक्को ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज को बुलाया, एक समन भेजा, हेल्प के लिए बुलाया, पुकारा, तो जो 24 कंट्रीज थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और इसमें जो इसकी जो पहली सबमिट हुई थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन नाउअडेज जो है 57 कंट्रीज जो हैं वो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके बैकग्राउंड में एक जो स्टोरी थी वो ये थी कि 1969 में इसराइल ने मस्जिद अक्सा, जो मुसलमानों का पहला किबला था, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये बात जो है मुसलमानों को नागवार गुजरी और जो मुस्लिम कंट्रीज में से सऊदी अरेबिया और मराकश जो है उन कंट्रीज ने मिलकर इसके बारे में फर्स्टली जो है वो स्टैंड लिया और इसके खिलाफ जो है ना उन्होंने नोटिस लिया और दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज थे उनको इस सिलसिले में आगाह किया और पुकारा टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। ये जो स्टैंड लिया गया था इसका जो मकसद था सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के जो मजहबी राइट्स थे, मजहबी हकूक थे, उनके ऊपर चूंकि हमला हुआ था, उनकी मस्जिद के ऊपर, उनके किबला के ऊपर हुआ था, तो उसको जो है सेव करने के लिए ये स्टैंड लिया गया। ये जो अटैक हुआ था ये ना सिर्फ और सिर्फ मस्जिद पे हुआ था बल्कि ये पूरे इस्लाम के ऊपर हुआ था, हमारे जो मज़हब है उसके ऊपर हुआ था। ये एक दिस वाज अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि ये तमाम जो मुसलमान थे, जो सबसे पहले जो सबमिट हुई थी जिसमें 24 कंट्रीज जो थे के पार्टिसिपेंट्स थे, जो पहले उनकी ये कलेक्टिव वॉइस थी। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो थे वो 57 कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड दैट आर मुस्लिम कंट्रीज participated in this organization to protect and save the religious and fundamental rights of Muslims. Now we will discuss the challenges of OSI, यानी कि OSI को जो भी challenges दरपेश हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। No mechanism to solve the conflicts of the Muslims, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा लाहेमल नहीं है जिसके तहत मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान अगर जो भी कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मसाइल हैं, जैसा कि ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान हैं, उन कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो सॉल्व किया जा सके। कोई ऐसा लाहेमल जो है वो नहीं बनाया गया, यानी कि कोई ऐसा मजबूत लाहेमल नहीं है जिससे इन जो कन्फ्लिक्ट्स हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ के आपस में हैं उनको ही ख़त्म किया जा सके। अब सेंस ऑफ स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस, यानी कि कोई भी ऐसा जज्बा नहीं है, कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं है,
कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसके तहत हमारे गरीब मुस्लिम ममालिक हैं उनको जो है इम्प्रूव किया जा सके, उनको जो है ऐसी लाइन पे लाया जा सके जहाँ पे वो प्रोग्रेसिव हों और फिर बाद में प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ हों। यानी कि कोई हेल्प करने का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। सोशो इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, यानी कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे चले जाएं तो हम देखेंगे कि जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको माशी लिहाज से इस तरह डिग्रेड किया जाता है, क्योंकि बेसिकली ये जो हमारे OIC के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो बेसिकली गरीब मुल्क नहीं हैं, बल्कि जो हमारे अमीर मुल्क हैं वो अपनी मईशत को बढ़ाने के लिए अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ जो हैं, बिग कंट्रीज़ लाइक USA, रशिया एंड सो उनको देते हैं, बजाय कि अपने जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, भाई हैं, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाएं ताकि वो ख़ुद को इम्प्रूव कर सकें, वो ग्रो कर सकें। लिमिटेड बजट्स, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ बजट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, बजट्स रखे जाते हैं, कुछ रकूम जो हैं वो सेपरेटली रखी जाती हैं ताकि किसी भी वक्त में अगर ज़रूरत पड़े तो वो जो रकम है किसी भी अमल में लाई जा सके, किसी भी सिलसिला में उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके जो बजट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारे मुस्लिम रिच कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मईशत को बढ़ाने के चक्करों में लगे हुए हैं, ना कि उनके दिलों में एक ऐसा जज्बा पैदा हो, एक जो मुस्लिम जज्बा है वो पैदा हो कि यार जो हमारे गरीब कंट्रीज़ हैं उनका जो है ख्याल रखा जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। ये ऐसा जज्बा ख़त्म हो चुका है। तो टेररिज्म इज़ अ बिग इशू इन द मुस्लिम कंट्रीज़। जो हमारे ग्लोबल लेवल पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको ये बहुत बड़ा इशू है। जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको टेररिज्म का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे चले जाएं तो हमें जो मुस्लिम हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको दहशतगर्द समझा जाता है, लाइक ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। इनके जो भी कहीं भी अगर आपको ग्लोबल लेवल पे आप चले जाएं तो जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि ये टेररिस्ट हैं, ये टेररिज्म जो है फैलाते हैं। तो इनके साथ जो एक गैर इंसानी सलूक किया जाता है कि यार ये दहशतगर्द है। हालांकि देखा जाए तो हमारा जो इस्लाम है वो हमेशा, हमारा जो मज़हब है वो हमेशा पीस का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है, सुकून का, भाईचारे का, मोहब्बत का दर्स देता है। तो हमारे ख़िलाफ़ एक ये सोची समझी जो है वो एक साजिश और एक जो है चाल चली जा रही है कि जो मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टेररिस्ट हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। OIC को ये एक बहुत बड़ा इशू है जो उसको दरपेश है, जिसके ऊपर जो है वो OIC काम तो नहीं कर रही है, लेकिन आई थिंक जो है OIC उसको इस बारे में बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉल्ट्स ऑफ OIC, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से ये जो है डिग्रेडेशन का शिकार हो चुकी है। तो नंबर 1 पे है नेशनल इंटरेस्ट। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब ये है कि जो भी कंट्री, जो भी पार्टिसिपेंट इस OIC का है वो उसके अपने ही कौमी इंटरेस्ट हैं, कौमी मफादात हैं, वो सिर्फ अपने कौमी मफादात को ही मद्देनज़र रखता है। हालांकि उसको ये सोचना चाहिए कि यार जो मेरे दूसरे भाई ममालिक हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको भी मैं मद्देनज़र रखूं, उनके ऊपर भी वर्क किया जा सके। लेकिन एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ही उसके कौमी मफादात हैं, वो दूसरे मफादात, दूसरों के मफादात को नहीं ज़हन में रखता, ना ही उसके बारे में कोई वर्क करता है, ना उसके बारे में उसको कोई ज़हनी या दिली दिलचस्पी होती है। वांट देयर ओन इकॉनमी बूम। हर जो मेंबर है उसका अपना ही ये ख्वाहिश होती है कि मेरी जो इकॉनमी है, जो मेरी मईशत है वो ही जो है वो अप ग्रो करे और उसके जो है अपना एक बूम पैदा हो, उससे जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, उसकी इकॉनमी जो है वो ग्लोबल लेवल पे चले और वो एक रिच कंट्री बने, ना कि वो दूसरे गरीब जो मुल्क मुस्लिम ममालिक हैं उनके बारे में सोचे। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये इसका मतलब ये बनता है कि लेन देन, मतलब जैसा टिट फॉर टैट, अदले का बदला,
यानी कि अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो वो अच्छा सलूक करेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो वो बुरा सलूक करेगा। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जब इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे जो अमेरिका का विज़िट किया, डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान ने ये कहा कि आप जो हैं अपनी पाबंदियां ईरान से हटा लें, ठीक हो गया, उसके साथ आप जो है अपने दोस्ताना जो है रिलेशनशिप कायम करें। तो जब ये ईरान को पता चला तो उसने भी इसका जो है वो क्या कहते हैं रेलिएट किया, उसने भी पाकिस्तान का जो इशू है मसला कश्मीर उसके ऊपर जो है इसका साथ दिया और बैनुल-अक़वामी जो सतह पे पाकिस्तान का साथ दिया कि बिल्कुल जो पाकिस्तान का जो इशू है मसला कश्मीर इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी कि जो इसके मेंबर्स हैं वो ये देख रहे होते हैं कि यार हमारे साथ जो हमारा मुस्लिम मुल्क है उसने क्या हमारे साथ किया है, अगर उसने अच्छा किया है तो हम अच्छा करेंगे, अगर उसने बुरा किया है तो हम बुरा किया करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तमाम ममालिक हैं जो OIC के, उनको चाहिए कि वो मिलकर एक दूसरे के बारे में अच्छा ज़हन रखें, मोहब्बत रखें, प्यार रखें और ये सोचें कि हम मुस्लिम भाई हैं, हमारा मज़हब एक है, हमारा ईमान है कि हम सब भाई हैं। तो भाइयों का आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि वो टिट फॉर टैट वाला जो है वो एक सिलसिला आपस में जहन में रखें कि जी हम अगर हमें हमारे साथ अच्छा सलूक किया गया तो हम अच्छा सलूक करेंगे, अगर बुरा किया तो हम दुगना बुरा करेंगे। लैक ऑफ लीडरशिप, यानी कि OIC के जो एक डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा जो एक पॉइंट है वो ये है कि लैक ऑफ लीडरशिप, यानी कि इसकी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल किसी भी काम की नहीं है। अच्छी लीडरशिप जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। लीडरशिप के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता है। इसीलिए जो भी इसके लीडर्स आए हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट हुए हैं, नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने रखे, इस वजह से जो है कोई एक दयानतदार, एक ईमानदार और मुखलिस जो है अगर लीडर मिले OIC को तो जो है ये ग्रो कर सकती है इंटरनेशनल लेवल पे। हालांकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सबसे ज़्यादा जो है मेंबर्स हैं, 57 मेंबर्स हैं इसके लिए। अब हम बात करेंगे इसकी करंट सिचुएशन पे कि OIC का जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। तो इट इज़ अ पॉलिटिकल हब, यानी कि ये एक ऐसा मरकज़ बन चुका है, ये एक ऐसा हब बन गया है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मीटिंग होती हैं, सियासी मोहब्बतें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो झूठी मोहब्बतें दिखाई जाती हैं। यहाँ पे हर पर्सन का जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। ओनली वो अपनी जो पर्सनल मईशत है जो उसको डेवलप करने की खातिर ओनली ये मीटिंग्स हैं, ओनली वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसका कोई मकसद नहीं है, बस ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं तमाम कंट्रीज़ के जो OIC के मेंबर्स हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप का जो इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए। बड़े बड़े जो हैं वो पुरतपाक इस्तकबाल के साथ, प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे मीटिंग करते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे का इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर झाड़ने के लिए वहाँ पे जाके मिलते हैं। इनका कोई मकसद नहीं होता है, ओनली ये एक पॉलिटिकल हब है, एक जो है सियासी ये इज्तिमा बन गया है। इसका कोई मकसद नहीं है, बिला मकसद ये इनकी मीटिंग्स हैं। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा ही जो एक OIC बनी है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये मुस्लिम ममालिक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये एक नुकसानदेह एक सिनेरियो बन गया है कि ये जो एक OIC बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बनाई गई, ना कि रीजनल थी, उसका कोई मकसद ही नहीं है। कि ये जो मुस्लिम ममालिक के आपस में इकट्ठे होते भी हैं तो उनका कोई मकसद नहीं है और आपस में एक दूसरे से दूर हैं। तो ये एक सियासी मोहब्बतें इनकी, ये एक सियासी इज्तिमा होता है, इनका कोई जो है एक दूसरे के साथ अपना कोई तरक्की का कोई लाएमल नहीं बनाया जाता है, गरीब ममालिक के बारे में कोई सोचा नहीं जाता है, ओनली ये एक इज्तिमा होता है। और जो नंबर 2 पे जो इसका एक बहुत बड़ा वो एक सानिया है, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि फाइटिंग बिटवीन ईच अदर, कि ये मुस्लिम ममालिक जो हैं ये आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ फाइटिंग किए जा रहे हैं। और कौन लड़वा रहा है? हमें मगरिब लड़वा रही है। और उनका ये शेवा है कि वो इन ममालिक को आपस में ही गुत्थम गुत्थक किए जाएं और इनसे इनकी जो इखलाकियात है, इनको जो इस्लाम ने सिखाया है वो सब कुछ छीन लें।
तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इशू रहा, पाकिस्तान ईरान का बड़ा इशू रहा, ईरान और इराक का बहुत बड़ा इशू रहा, ईरान इराक और सऊदी अरबिया का बहुत बड़ा इशू रहा। अपना फ़लस्तीन में देखें मुसलमान जो हैं, फ़लस्तीन में देखें मुसलमान जलील हो रहे हैं। तमाम जगह पे आप देख लें कि मुसलमानों को ही डिग्रेड किया जा रहा है, उनको ही आपस में लड़वाया जा रहा है। तो वो क्या है, हमने अपनी जो बेसिक्स हैं, इस्लाम की जो बेसिक्स हैं जो हमें इस्लाम ने सिखाई, वो हमने उसको भुला दिया और आज हम रिस्वा और जलील हो रहे हैं। तो ये हमारी करंट सिचुएशन ओआईसी के है जो कि एक तबाही के दहाने की तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलना चाहिए, उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए, ताकि जो है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको अब ग्रो किया जा सके, इसको जो है ऊपर लाया जा सके। नाउ वी विल डिस्कस द सजेशंस, यानी इसके लिए क्या तजावीज़ हम जो है वो पेश कर सकते हैं। ओआईसी को क्या क्या जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या जो उसकी फॉल्ट्स हैं उनको दूर करना चाहिए। तो ऑल मुस्लिम शुड यूनाइट फॉर वन इंटरेस्ट, दिस इज़ वेरी गुड टॉपिक, दिस इज़ वेरी गुड क्लॉज। ऑल मुस्लिम शुड यूनाइट फॉर वन इंटरेस्ट। हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन इस्लाम है, उसने यही सिखाया है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, उनका जो है सोना बैठना उठना जो है, उनकी जो मफादात हैं वो सब एक हैं। तो मुसलमानों को जो है जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो एक ही मफाद के तहत, एक ही फ़ायदे के लिए, एक ही उनकी दिलचस्पी के लिए वो काम करें। उनको इकट्ठा होना चाहिए, वर्क टुगेदर, उनको जो है सब मिलकर जो है वो काम करना चाहिए। जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको स्टैंड अप करना चाहिए, उनका हाथ थामना चाहिए, उनको एक ऐसी लाइन पे लेकर आना चाहिए जहाँ पे वो प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ जो हैं वो कंसीडर किए जा सकें ग्लोबल लेवल पे। पैकेजेस ऑफ बिलियंस शुड गिवन टू द पुअर मुस्लिम कंट्रीज़, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट फॉल्ट। जो हमारे रिच कंट्रीज़ हैं, जो हमारे मुस्लिम रिच कंट्रीज़ हैं, उनका यही काम होता है कि वो अपने जो पैकेजेस होते हैं बिलियंस डॉलर्स के जो होते हैं वो दूसरे जो बड़े ममालिक हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनको दे देते हैं, उनको जो है वो फ्राम करते हैं और वो उससे फ़ायदे उठाते हैं और ख़ुद जो है फ़ायदा लेके बड़े बड़े इकोनॉमिकल जो हैं वो कंट्रीज़ कंसीडर किए जाते हैं। उनको वो इन्हीं पैकेजेस से वो जो हैं वो काम करते हैं, फ़ायदा लेते हैं और दुनिया में उनकी जो मईशत है वो हाई लेवल पे चली जाती है और वो प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं। हालांकि चाहिए कि जो हमारे रिच कंट्रीज़ हैं लाइक द आई थिंक KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, इसको चाहिए कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं जो रिसेंटली इन्होंने वो क्या कहते हैं USA को दिए हैं, वो उनको चाहिए कि ये हमारे जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको दें ताकि वो स्टैंड हो सकें। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि हम जो हमारे जो अमीर कंट्रीज़ हैं वो अपने जो पैकेजेस हैं वो बड़े जो कंट्रीज़ हैं उनको दे देते हैं। हालांकि छोटे कंट्रीज़ को देने चाहिए, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको देने चाहिए, ताकि वो इसको जो है वो किसी भी वो प्रोजेक्ट जो है किसी भी प्रोजेक्ट पे लगाएं, उसको जो है उसमें से फ़ायदा लें और ख़ुद की जो मईशत उसको ऊपर लेकर आएँ। तो सबसे मसला जो यही है हमारे मुसलमानों का कि हम एक दूसरे का हाथ नहीं थाम रहे। हमारी जो बुनियादी हमें हिदायत दी गई हैं उनको हमने भुला दिया है। मीटिंग्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस होने का एक जो बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो तमाम पार्टिसिपेंट्स मीटिंग्स करते हैं, आपस में मिलते हैं, कोई भी लाहे अमल जो है उसके ऊपर अमल करते हैं, कोई सी भी फॉल्ट्स को पॉइंट आउट करते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। वो आपस में ऑनेस्टली मीटिंग्स करते हैं। तो इसकी तो मीटिंग्स होती ही नहीं है। रिसेंटली जो एक दो मीटिंग्स जो हैं पाकिस्तान ने, इमरान खान वज़ीर आज़म जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने करवाई हैं, तो उसमें कोई लाएअमल जो है वो तरतीब दिए गए, लेकिन फिर भी जो उसमें शामिल हुए हैं वो आपस में ठीक नहीं थे। किसी ने इग्नोर किया, कोई पार्टिसिपेट जिसने किया, लेकिन फिर भी वो दिली तौर पे वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो मीटिंग्स का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो उसके हेड्स हैं उनका आपस में मीटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इसका बहुत बड़ा फकदान है। जो ये OIC है इसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है। कोई भी अगर हम इसमें लीडरशिप को देख लें, कोई भी हमारा प्रेसिडेंट जो होता है, जो सेक्रेटरी आता है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखता है कि जी मेरे फ़लाँ जो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ हालात, मेरे जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ ठीक नहीं रहूँगा। इस जो पर्सन जो ज़ाती मफादात हैं उनको मिटा कर, अपनी ज़ातियात के जो हैं मफादात उनको मिटा के हमें एक ग्लोबल लेवल पे चलना चाहिए कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ हम जो जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं दुनिया में, तो वो क्यों हो रहे हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी खामी है।
एक दयानतदार, एक शुजा, एक बहादुर और ईमानदार जो है एक लीडर जो है किसी भी तंजीम को आगे लेके जा सकता है। और वो ऐसा हुआ है, तारीख भरी पड़ी है कि हमारे जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने अपनी तारीखें रकम की हैं। जो ये टेक में हो गया, ये साइंस में हो गया, ये तमाम जो तरक्कियां हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीडर्स, उनकी ये मरून मिन्नत है। आज हमने उनकी रवस छोड़ दी है तो हम जो हैं आज रसवा और जलील हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, सो प्लीज़ इफ़ यू हैव देन कमेंट सेक्शन में जो जाके मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी मंशा और आपकी प्रपोज़ल, आपकी सजेशंस के मुताबिक जो है वो मैं अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।